अगर आपकी प्यारी सी स्माइल लाइफ की परेशानियां, टेंशन, पास्ट का पेन, हार्ट ब्रेक्स, रिलेशनशिप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते कहीं खो गई है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मैजिक स्टिक की, जो न कि सिर्फ आपकी हैप्पीनेस को वापस लेकर आएगी, पर आपकी रिलेशनशिप आपके साथ, लाइफ के साथ ज्यादा इंप्रूव करेगी और इसके साथ और भी बहुत सारे ट्रेजर्स लेकर आएगी। आज बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस की, और इस वीडियो को मैंने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट इज द बेनिफिट्स ऑफ माइंडफुलनेस। सेकेंड पार्ट इज व्हाट माइंडफुलनेस टीचेस यू, माइंडफुलनेस आपको क्या सिखाता है। थर्ड पार्ट इज व्हाट माइंडफुलनेस इज, माइंडफुलनेस होता क्या है। फोर्थ पार्ट, माइंडफुलनेस के पहले आपको क्या जानने की जरूरत है। प्लीज कुछ मिस मत कीजिएगा। और इतना ही नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको भगवत गीता में से पढ़कर बताऊंगी व्हाई माइंडफुलनेस इज दैट मच पावरफुल और इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ मैं एक बुक सजेस्ट करूंगी हर उस इंसान के लिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहता है, टेंशन में रहता है, डिप्रेशन में है, ओसीडी में है। और ये सारे कमेंट्स आप मुझे दे रहे हैं, इसलिए आई एम सजेस्टिंग अ बुक, मस्ट रीड इट। और बीच बीच में कुछ ऐसे डायमंड्स और जेम्स भी देती जाऊंगी दैट कैन गिव यू बेटर क्लैरिटी अबाउट माइंडफुलनेस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, द बेनिफिट ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत डेवलप करता है, चेंज करता है, आपकी एनर्जी बहुत इंप्रूव करता है, आपकी हार्ट डिजीजेस, कुछ अगर क्रॉनिक एक्स हैं, आपको पेन्स है बॉडी में, आपका ब्लड प्रेशर, इन सब को रिड्यूस करता है। माइंडफुलनेस आपकी मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ओसीडी, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस, पैनिक अटैक्स में सिग्निफिकेंटली रिडक्शन लेकर आता है। ऑल्सो, और इतना नया, माइंडफुलनेस आपकी लाइफ की क्वालिटी को बहुत इंप्रूव करता है। आप लाइफ के प्लेजर्स एक्चुअली फील करने लग जाते हैं, आपकी खुद के साथ रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव हो जाती है, और ऑफ कोर्स लाइफ के साथ भी आपकी रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव हो जाती है। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। अच्छा, ये सिर्फ इतने ही बेनिफिट्स नहीं हैं, इसके बहुत डीपर बेनिफिट्स हैं, बट फॉर दैट यू हैव टू डाइव डीप विद इन यू। आगे बढ़ने से पहले, मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर में एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। लोगों के बिलीव्स और उनके माइंडसेट पे काम करती हूं। अगर हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड पार्ट, व्हाट माइंडफुलनेस टीचेस यू। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि मैं ऑलमोस्ट पिछले 2 सालों से माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रही हूं डेली। तो अब जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, ये मेरी लर्निंग्स हैं कि मैंने इन 1.5-2 सालों में एक्चुअली क्या सीखा, हाउ इट हेल्प्ड मी। और अब देखो, मैं अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूं, है ना। तो आप भी प्लीज कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए कि आपने इस वीडियो से क्या जाना और क्या सीखा, योर 2 टेक अवेज। एंड नाउ वी आर अ टीम एंड शेयरिंग इज केयरिंग। तो मैंने माइंडफुलनेस से ये सीखा कि माइंडफुलनेस सबसे पहले आपको खुद के अंदर, खुद के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाता है। जब आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने इंटरनल थिंग्स के लिए, यू ब्लेम पीपल लेस, फाइट लेस, विक्टिम मोड बहुत कम होता है, तो वो विक्टिम कार्ड आप बहुत कम खेलते हैं। माइंडफुलनेस आपको एक्सेप्टेंस का एक्चुअल मीनिंग सिखाता है। यस, हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि वी एक्सेप्ट द थिंग्स। आई एम श्योर जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो तब आपको एक्सेप्टेंस का एक्चुअल मीनिंग समझ में आने लग जाता है। तो माइंडफुलनेस आपका कंपैशन बहुत बढ़ाता है, आपको लेस जजमेंटल, लेस रेजिस्ट रखता है। माइंडफुलनेस का एक बहुत प्राइम फंक्शन होता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट मोमेंट में रहने लग जाते हो, और जब आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं भी रहते हो तब भी आपको ये अवेयरनेस आ जाती है दैट ओ आई लॉस्ट द मोमेंट। ऑल्सो माइंडफुलनेस में आपको अपने ट्रिगर्स, ब्लॉक्स, बिलीव्स, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ ये चीजें आपको बहुत क्लियर दिखने लग जाती हैं। आपकी रिलेशनशिप खुद के साथ बहुत इंप्रूव हो जाती है, आपकी अवेयरनेस बहुत बढ़ जाती है। अब अवेयरनेस से मेरा मतलब क्या है, ये मैं आगे शेयर कर रही हूं।
नाउ द थर्ड पार्ट, माइंडफुलनेस होता क्या है। माइंडफुलनेस का अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो माइंडफुलनेस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी आपके आसपास या आपके अंदर हो रहा है उन सब चीजों से अवेयर रहना विद नो जजमेंट एंड नो रेजिस्टेंस। अब मुझे पता है इस 2 लाइन की डेफिनेशन ने आपको वो क्लैरिटी नहीं दी होगी जो आप चाहते हैं, तो मैं 2-3 वर्ड के मीनिंग पहले डिस्कस कर रही हूं, अवेयरनेस, लेस जजमेंटल और लेस रेजिस्टेंस। इनके क्या मीनिंग है माइंडफुलनेस में। ऑफ कोर्स सबको मालूम है प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब क्या है, पर अवेयर रहने का मतलब क्या है। तो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में अगर हमें हमारे आसपास से कोई भी आवाज आ रही है, इट मीन्स कि हम अवेयर हैं, हमें वो आवाज आ रही है। अब अगर हम कहते हैं ये आवाज क्यों आ रही है, मतलब हम उसे जज कर रहे हैं। और अगर हम कहते हैं ये आवाज नहीं आनी चाहिए, मतलब हम उसे रेजिस्ट कर रहे हैं। तो ये तो मैंने एक आवाज की बात करी, लेकिन जब आपकी लाइफ में आपके अंदर पास्ट के पेन, हर्ट, ट्रिगर्स, किसी का बिहेवियर जो आपको ट्रिगर करता है, ये सारी चीजें जब आती हैं, तो जब अनोइंग, पेनफुल पास्ट के वो इमोशंस, कुछ पहले का किया हुआ, जब वो सब कुछ आपको याद आता है तो आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो खुद को। लोग इसी कारण से लोग स्मोक, अल्कोहल, वीड्स, इन सारी चीजों का सहारा लेते हैं, क्योंकि दे ट्राई देयर बेस्ट कि वो इमोशंस फेस ना करना पड़े। और माइंडफुलनेस कहता है कि जो भी आपके अंदर है आप उस चीज को विटनेस करो, दृष्टा भाव से देखो, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए। और ये सिमिलरली वैसा ही है जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो। आप अवेयर हो, मैं क्या कह रही हूं, मेरी प्रेजेंस से आप अवेयर हो। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप कंटिन्यू करोगे, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा और आप इसमें इंटरेस्टेड होगे तो आप इसको कंटिन्यू करोगे, और अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा होगा तो आप मुझे रिजेक्ट कर दोगे। सिमिलरली आप अपने इमोशंस को रिजेक्ट करते हैं क्योंकि हम सबको खुश रहना है, राइट? लेकिन आपको लगता है कि हमने उस इमोशन को रिजेक्ट कर दिया तो वो चला गया। नो, वो आप ही के अंदर सप्रेस हो जाता है। लेकिन जब आप उसको विटनेस करते हो विथ नो जजमेंट एंड नो रेजिस्टेंस, तब वो धीरे धीरे आपकी बॉडी छोड़ के रिलीज होता है। एंड दैट इज द ओनली वे उन इमोशन से आजादी पाने का। सिर्फ ये एक ही तरीका है। और ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने देखा होगा कई बार जब हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं और हमें वॉमिट्स होती हैं, तो जो भी चीज अंदर परेशानी क्रिएट कर रही होती है, जब वो बाहर चली जाती है वॉमिट से, हम लाइटर फील करते हैं। सिमिलरली जब ये हैवी इमोशंस आते हैं और आप इनको सिर्फ विटनेस करोगे, ये धीरे धीरे चले जाएंगे। और देखो भगवत गीता इसके लिए क्या कहती है। सो दिस इज भगवत गीता चैप्टर 2 पेज नंबर 80, और ये कह रहा है आत्मा तथा परमात्मा की उपमा 2 मित्र पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक ही पेड़ पे बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी जो पेड़ के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी अपने मित्र को, अपने दोस्त को देख रहा है वो फल खाता हुआ। यदि दोनों ही पक्षी समान गुण वाले हैं, एक जैसी क्वालिटीज हैं दोनों के अंदर, मतलब ईश्वर और हमारे अंदर सेम क्वालिटीज हैं, लेकिन इसमें से एक बाहरी दुनिया के भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है। मतलब एक जो पक्षी है, मतलब जो हम लोग हैं, वो बाहरी दुनिया के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। दूसरा जो कि श्री कृष्ण है, मतलब हमारे अंदर जो गॉड की डिवाइन प्रेजेंस है, वो हमारी सारी एक्टिविटीज को सिर्फ विटनेस करती है, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना जज किए हुए, बिना रेजिस्ट करते हुए। तो इसमें एक जो साक्षी पक्षी है वो श्री कृष्ण है और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी हैं। तो भगवत गीता भी कह रही है कि माइंडफुलनेस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना जरूरी है। जब हम माइंडफुल होते हैं, विटनेस करते हैं, हम अपने अंदर की जो डिवाइन पावर्स हैं उनको यूज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर भगवत गीता में आपको इंटरेस्ट नहीं है, आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है,
So I can suggest one more book to you, and that is this, Power of Now. I really can say कि एकार्ट टोले ने इस बुक में माइंडफुलनेस को बेस्ट, इजीली और बहुत ही कंफर्टेबल वे में एक्सप्लेन करा है, सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं. आई एम रिक्वेस्टिंग, हम्बली रिक्वेस्टिंग, जितने भी लोग जो कह रहे हैं डिप्रेशन में हैं, ओसीडी हैं, एक बार इस बुक को जरूर स्टडी करें. और अगर आप माइंडफुलनेस पे काम करना चाहते हैं तो भी दिस बुक इज द बाइबल फॉर माइंडफुलनेस. मस्ट स्टडी इट. नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस वीडियो के माइंडफुलनेस में प्रैक्टिस स्टार्ट करने के पहले आपको क्या जानने की जरूरत है. फर्स्ट, दिस इज नॉट इजी. आपको लग रहा होगा कि जो कुछ भी मैंने आपके साथ शेयर करा ये बहुत इजी है, बट अगेन मैंने पिछले वीडियो में भी यही बात कही थी, इफ यू आर रियली डेडिकेटेड मस्ट डू इट. नंबर 2, कभी कभी आप हारोगे, कभी कभी आप जीतोगे, और इनिशियली तो मुझे लगता है आप मोस्टली हारोगे, बट आप एंजॉय करोगे. नंबर 3, आपको ये बोरिंग भी लग सकता है इनिशियली, और ये अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, बहुत अनकंफर्टेबल होगा. क्यों? क्योंकि जिन चीजों को आप आज तक रिजेक्ट करते आ रहे थे, अब आप उनको कन्फ्रंट करोगे, फेस करोगे, और वो इजी नहीं होता. नंबर 4, आपको लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, एक दिन में 1000 टाइम अपनी अवेयरनेस लूज करोगे. सो ये सारा कुछ माइंडफुलनेस में होगा. अब आप ये रिजेक्ट करते क्यों हो? क्योंकि आपको खुश रहना है, हम सबको खुश रहना है. यहां पर एक्चुअली प्रॉब्लम है. हमें माइंडफुलनेस इसलिए प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया डुअलिटी में काम कर रही है. अगर खुशी है तो दुख भी है, हर पॉजिटिव का नेगेटिव भी है, जेंडर्स भी 2 डिफरेंट हैं, दिन है तो रात भी है. आप लोग या हम लोग, हम सिर्फ खुशी चाहिए और इसलिए हम बाकी सब कुछ रिजेक्ट करते जाते हैं. तो माइंडफुलनेस हमें उनकी प्रेजेंस से अवेयर करता है. और देखो, जब भी हम रिजेक्ट करेंगे चीजों को, मतलब हम लाइफ के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं, और तभी हम सफर करते हैं. इसका मतलब है कि हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इमोशंस जब ऐसे बह रहे हैं, मतलब ये नदी बह रही है, और हम कहते हैं नहीं तुम मत बहो, तुम उल्टी हो जाओ. कितनी एनर्जी लग रही है, फोकस सारा वहीं पर है कि इसको फेस नहीं करना. और जहां आपका फोकस होगा, जहां आपका अटेंशन होगा, वही चीजें आपकी लाइफ में ग्रो करेंगी. सो मस्ट कीप योर फोकस इन द प्रेजेंट मोमेंट नाउ. Give more, receive more, and give more, because we all have only one precious, beautiful life. Thank you.